शो वाला था। फैच डाटा, स्टैटिक फैच ऑल डाटा। फैच आपको पता ही है, फैच वाला काम पूरा आपको कैसे करना है, इमेज के साथ। हाँ मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, पता है हमें कॉपी पेस्ट करना है पूरा का। इमेज के साथ है, इमेज का तो यूआरएल आएगा ना आपके पास, ठीक है। और एक चीज याद रखिएगा, जब फ्रंट एंड पे फैच करवाएंगे तो जो इमेज का ये वाला यूआरएल है ना, ये चलेगा। यूज करके आप देख रहे हैं यूआरएल एक इमेज का भी दिया हुआ है यहाँ पे, बिल्कुल इससे फैच होगी इमेजेस। सही है, ठीक है। मैं प्रोडक्ट पे आई, मैंने फैच डाटा का दिया, प्रोडक्ट डॉट फाइंड, जितना भी डाटा है सब निकाल के ले आओ। फैच और डाटा को कॉपी किया यहाँ से, राउट पे आते हैं। अब यहाँ पे इस पे एक और पोस्ट बनाते हैं, पोस्ट या गेट 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 फाइंड, नहीं फैच ऑल डाटा आ गया, नीचे से डिलीट कर दें। शाबाश, कंट्रोल एस, पढ़ ले यार। गेट ड्रॉ। मैं उसको बता क्या अगले साल की शादी आ रहा है आपका डाटा फैच हो रहा है, इमेज के साथ फैच हो रहा है आपके पास, अरे वाह, बार के साथ आ रहा है। अब जब हम अपडेट और डिलीट करते हैं तो हमें आईडी पास करवानी होती है, ऐसे ही होता है। हाँ जी आईडी। तो आईडी पास करवाने के लिए फैच सिंगल डाटा करना जरूरी है। फैच सिंगल डाटा, फैच सिंगल डाटा का वही पुराना वाला कोड है मेरे पास। गेट सिंगल आईडी डॉक्यूमेंट में जो भी पैरामीटर के अंदर आईडी आ रही है, फाइंड बाय आईडी कर दो इसको बस। सिंगल है डॉग बाय आईडी, बस मेथड का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। ये जो मेथड है इसके अंदर आपने सिर्फ फाइंड के बजाय गेट फाइंड बाय आईडी करना है, और यहाँ पैरेंट के अंदर आईडी देनी है। पैरेंट क्या करता है, रिक्वेस्ट डॉट पेरेंट डॉट आईडी, जो भी यूआरएल से आईडी आ रही होती है वो इस पैरेंट के अंदर पास करवाता है। पहले प्रोडक्ट डॉट फाइंड लिया था, अब प्रोडक्ट डॉट फाइंड बाय आईडी ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं, ताकि सिंगल डाटा फैच हो। सिंगल डाटा फैच करना क्यों जरूरी है, अपडेट के लिए, डिलीट के लिए और सिंगल सर्च के लिए, तीनों चीजों के लिए ये वाला डाटा अपडेट करना जरूरी है। अब प्रोडक्ट राउट में इसका राउट कैसे बनेगा क्लास, राउट डायरेक्ट करना पड़ेगा ऐसे ये। अब यहाँ पर स्लैश के बाद कॉलन के अंदर आईडी आ जाएगी। बिल्कुल, गेट सिंगल आईडी बता दो ना कॉलन और आईडी कुछ। अब यहाँ पर हम आते हैं सिंगल डाटा फैच कराते हैं इसका, डाटा लगाते हैं जावा वाला, ठीक है। ये सिंगल डाटा करेगा स्लैश, क्योंकि मैंने स्लैश के आगे कुछ दिया नहीं है, ये देखें स्लैश के आगे सिर्फ आईडी दी। अगर स्लैश के आगे मैं एबीसी देती तो प्रो स्लैश एबीसी स्लैश आईडी जाता। सिर्फ एक डाटा आ गया मेरे पास। अगर एक डाटा फैच हो रहा है तो अब एक, क्योंकि आईडी वाला काम मैंने कर लिया ना, तो अपडेट भी हो जाएगा और एक और डिलीट भी हो जाएगा। फैच सिंगल डाटा हो गया। एमबीसी की तरह इसमें दो बार नहीं करना होता। तो सबसे पहले हम डिलीट वाला काम लेते। सबसे पहले मैंने बनाया डिलीट वाला काम था क्योंकि आसान था। आप क्या करेंगे डिलीट वाले काम के लिए, बट डिलीट कर देंगे। यहाँ नीचे आएंगे, इसको डिलीट बाय आईडी में फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट, फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट, रिक्वेस्ट डॉट पेरेंट डॉट आईडी। समझ में आई ये चीज, सिंपल डॉट फाइंड
यहाँ पे सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ये कॉन्स्पिट रिक्वेस्ट डॉट आईडी दे रहा है सारी, हाँ ये सारे तो डाटा अपडेट में भी लेगा ये पुराना डेटा के लिए। पुराना। तुम चुप रहो, सीधे होकर समझो। मेरे पास सीधे होकर समझो ना। मैं अपडेट वाला कोड टास्क दे दूं, करो। कर लेंगे, क्या हो गया, आप बस कोड दे दो। इमेज में इमेज यूआरएल के अंदर इमेज जाएगी और प्रोडक्ट के अंदर नया डाटा जाएगा। एक तरह से नया डाटा ही अपडेट हो रहा है ना, नया डाटा ही जा रहा है। तो जो चीजें आप रिक्वेस्ट डॉट पैरम से लेंगे, ये देखें, अब इमेज ये क्या है, तो समझा रही हूँ ना, स्पीड में नीचे जा रही है। डिलीट करना नहीं समझ आया, एडिट समझे तो एडिट अभी रुक जाओ। अपडेट प्रोडक्ट का एक मेथड बनाया, उसके अंदर मैंने कहा प्रोडक्ट आईडी आएगी रिक्वेस्ट। अब ये सारी प्रोडक्ट आईडी बोली, मैं कहाँ से आऊँ, पैरम से तो नहीं ले रहे आप मुझे। तो इसको जब हम फॉर्म से करते हैं तब तो ये आराम से आ जाता है, लेकिन पोस्टमैन के अंदर इसको हेडर में सेट कराना पड़ेगा। हेडर के अंदर आप देंगे आईडी, और आईडी के अंदर आप ये वाली आईडी, ये तो डिलीट हो गई ना, सेट कर, ये एग्जाम्पल दे रही हूँ। जब आप इसमें सेट करवा देंगे जी, तब बॉडी के अंदर आएंगे फॉर्म डेटा, और यहाँ पे आके अपडेट करेंगे सारी चीजें। तो ये पुराना डेटा आएगा, वो हेडर के अंदर देना और फिर बॉडी के अंदर आना। हेडर के अंदर देखिए आईडी सेट करवानी, जिसको अपडेट करना है। इसके बाद कहाँ है, बॉडी के अंदर जी, बॉडी फॉर्म डाटा, फिर यहाँ पे जो भी नया डाटा देंगे वो सब पर्टिकुलर आईडी का डाटा अपडेट कर देगा। ठीक है। सबसे पहले मैंने यूजर से नया डाटा ले लिया, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, यूजर से डाटा लेता है ना, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट टाइटल, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट फाइल, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट प्राइस, ये तो क्लियर है ना सबको। अब आते हैं हम ढूंढने के लिए कि जो आप ये आईडी दे रहे हैं, क्या सच में ये प्रोडक्ट मेरे पास है या नहीं है। क्या लगाते हैं हम, फाइंड प्रोडक्ट डॉट फाइंड बाय आईडी। अभी ऊपर समझाया ना, ये कहाँ से आ रही है आईडी, यूआरएल से, और पैरम यूआरएल से नहीं, हेडर से मिल रही है। प्रोडक्ट अच्छा, आईडी header को से। प्रोडक्ट आईडी पास कर रहा है प्रोडक्ट पे। अगर प्रोडक्ट है तब तो चल जाएगा, और अगर नहीं है, इन्वर्टर का साइन नीचे देखिए लगा हुआ है, अगर नहीं है तो क्या देगा, प्रोडक्ट नॉट प्रोडक्ट ही नहीं, तो अपडेट कहाँ से होगा। ओके 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 ओके। उसके बाद आते हैं हम नीचे अगेन, अगर प्रोडक्ट है तो इमेज यूआरएल पे न्यू इमेज लगाओ, उसकी न्यू इमेज की पाथ दे दो, क्योंकि इमेज पे तो आप अपडेट कर रहे हैं ना। अच्छा, यहाँ पे ये कि सारी चीजें अपडेट हो गई, ये पूछने वाला था, सिंगल नहीं कर सकते, सिंगल फ्रंट एंड में करवाऊंगी, फ्रंट एंड के साथ लगवाऊंगी सिंगल वाला काम, क्योंकि ये पोस्टमैन है, इसलिए इसमें सारी चीजें अपडेट करनी पड़ेगी आपको आईडी के बिहाफ पे। या तो पुराना वाला डेटा छोड़ दे, मतलब नल वैल्यू नहीं जानी चाहिए इसमें। ऐसा नहीं करें कि आप सिर्फ इमेज अपलोड कर दें और बाकी छोड़ दें, क्योंकि जब हम फॉर्म से भी करते हैं तो फॉर्म पुराना डाटा फैच करके लेकर आता है, तो बॉडी के अंदर सारी चीजें होती ही नहीं है। तो आपको ये चीज लिखना पड़ेगा हाथ से, पुराना डाटा ही लिखे भले, लेकिन लिखे। अब अगर तुम एरर लेकर आए ना, ये सही करता हूँ सर। नई वाली इमेज दी, उसके बाद मैंने कहा प्रोडक्ट टाइटल बराबर हो जाए ऊपर वाले टाइटल के, इमेज यूआरएल इसमें इमेज यूआरएल के, प्राइस के बराबर हो जाए, डिस्क्रिप्शन और कैटेगरी के बराबर, और प्रोडक्ट डॉट सेव हो जाए। यहाँ पे अपडेट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये अपडेट हमने खुद बनाया अमाउंट के अंदर। डॉट सेव क्यों, क्योंकि फॉरेन की नहीं होती, मोंगो फ्लेक्सिबल डेटाबेस है, आपको पता है ना। अगर फर्ज करें इसमें मैं एक और कॉलम ऐड भी कर दूं तो वो भी ऐड हो जाता है इसमें। ये नहीं बोलता कि आपने पिछला डाटा तो सिर्फ 5 दिया था, अब 6 क्यों आया, आप रन टाइम पे 6 भी ऐड कर सकते हैं। इसलिए इसके अंदर अपडेट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हम बेसिक करंट पढ़ने के लिए जबरदस्ती मैंने इसको अपडेट बनाया है। अच्छा, समझ में आती है वाली बात। अगर पुराने वाले डाटा में 5 कैटेगरी है पूरे टेबल के अंदर, और मैं एक में 6 डालना चाहूँ तो आप डाल सकते हैं। मोंगो इज अ फ्लेक्सिबल कलेक्शन। मोंगो स्ट्रक्चर डेटाबेस नहीं एसक्यूएल सर्वर की तरह, कि एसक्यूएल सर्वर में माई एसक्यूएल में 5 कॉलम थे, हम 6। कहीं कहीं पे मसला भी हो सकता है, ऐड करवा सकते हैं दूसरे कॉलम पे, अब करवा सकते हैं। फ्लेक्सिबल डेटाबेस तो मैं बदल नहीं सकती स्ट्रक्चर में इसके, मसला तो हो सकता है, फिर आप लॉजिक बिल्डिंग करेंगे ना वहाँ पे, एरर हैंडलिंग करेंगे। सही है, सही है, मतलब एरर से ये चीज सॉल्व हो सकती है। हाँ, अब अपडेट की बारी आती है मेरे पास। अपडेट प्रोडक्ट राउट बनाती हूँ, आईडी आएगी। अगर किसी ने मुझे एरर के लिए बुलाया है ना अभी, अनिल अपडेट में क्या होता है, अपडेट में एडिट होता है और क्या होता है, खड़े हो जाओ, हाथ पकड़ के खड़े हो, होता है और क्या होता है, खड़े हो जाओ।
डेट पासपोर्ट ये पूछ ठीक है। अब अगर आप ये चाहेंगे, सबसे पहले तो मैं फैच करा लेती हूँ। पुट कर दिया उसको। फैच कराया सारा डाटा, जिसका अपडेट करना है मैं देख लेती हूँ यहाँ से। अब देखो मैं चाह रही हूँ कि ये जो रिक्वेस्ट बॉडी वाला आ गया था ना, बाय डिफॉल्ट गलत डाटा, ये वाला, इसका टाइटल गलत सेट हुआ है, इसकी डिस्क्रिप्शन गलत सेट हुई है। बिल्कुल। इसके टाइटल और डिस्क्रिप्शन को मुझे अपडेट करना है। तो सबसे पहले मैं इसकी आईडी लूंगी, ठीक है। क्योंकि जब आप फॉर्म पे काम करते हैं तो वो आईडी बाय डिफॉल्ट दूसरे पेज छोड़ के आ जाती है, सबको याद है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इस पे हेडर पे आएंगे और ये इसकी आईडी हम सेट करवा देंगे यहाँ पे। सही है, ठीक है। उसके बाद बॉडी पे आए, बॉडी पे आने के बाद ये सारे कॉलम, टाइटल की जगह मैंने बोला, टाइटल की जगह क्या डालू, मान डाल दिया साइड में। बॉडी आया था, मैंने कहा फ्लावर है, फ्लावर डॉट png, इसकी जगह मैंने 3 के जगह पे क्या डालू, अभी बस यही डेटा डाल दिया हमने, दिखाना है, यहाँ कितना चेंजेस कर रहे हैं। प्राइस क्या डालू, प्राइस पुरानी वाली छोड़ दीजिए। सही है। पुष्पा ठीक है। और डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन की जगह कोई नया डाल देती हूँ, फुल स्टैक। कैटेगरी आईडी जो पुरानी वाली थी वही जाएगी। सही है। मेरी 2 चीजें पुरानी है लेकिन खाली नहीं छोड़ी मैंने। ठीक है। सही है। आप बिस्मिल्लाह करते हैं, आईडी उठाई, आईडी करो, मैं इसका काम कर देती हूँ। पोस्टमैन का मसला है, कोई एरर नहीं है। अगर एरर होता तो ये इस तरह से अपडेट नहीं होता जिस तरह ये अपडेट हुआ है। आप अपडेट करेंगे डायरेक्ट, ये देखिए प्रोडक्ट अपडेट सक्सेसफुली आ रहा है लिखा हुआ। ये इसी आईडी का, इसी का है। 8082 प्रो डाला था और यहाँ पे बन गया था। ठीक है। बस ये है कि आपने हेडर के अंदर आईडी पास करवानी होती है। बस ठीक है, डन। आईडी का आई कैपिटल नहीं लिखा मैंने, यहाँ देखो अनएक्सपेक्टेड टोकन, मतलब आपने मसला था। वालेकुम सलाम, लेकिन कोई हरकत नहीं करना। प्रोडक्ट राव, ठीक है। ये पोस्टमैन का इमेज होगा तो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। और अगर कोड शेयरिंग आईडी दी है तो हमने वो आईडी दी है जो अपडेट करवानी है। ये जब आप फ्रंट एंड से लगाएंगे तब इस तरह के एरर नहीं आते, लेकिन क्योंकि आप पोस्टमैन पे काम कर रहे हैं, पोस्टमैन इसको आईडी नहीं दे रहा। इसको वो कंट्रोल जेड करते हैं, पुराना आप इसको कंट्रोल जेड भले करें, आप इसको यहाँ पर लाएं, इसको आप रिक्वेस्ट डॉट आईडी की जगह पे वो वाली आईडी दे दें तो ये